चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है और यहाँ तीसरे चरण का मतदान होना है। हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है कि चुनाव वही जीतेंगे। हमारे साथ भी मौजूद हैं जदयू के कैंडिडेट या कहें कि एनडीए की कैंडिडेट डॉक्टर आसमा परवीन जी। एक बता दें कि आपकी लड़ाई डॉक्टर से है या फिर आम लोगों से? किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। यहाँ पर यहाँ की जनता ऑलरेडी मूड बना चुकी है। इनकी सेवा मैं 3 साल से कर रही हूँ, अपना वो मतदान दे चुकी है। बस 10 तारीख को अनाउंसमेंट बाकी है। 10 में अनाउंसमेंट क्यों लगता है साहब कि 10 तारीख को आप ही जीत के आएंगे? कहीं ना कहीं कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए ये सम्मान की बात होती है कि वहाँ की जनता का मान और सम्मान और उनको प्यार उनको प्राप्त हो। तो जो पिछले 3 सालों से मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ, उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह मैं इनके लिए समर्पित थी और हूँ, इसी तरह से यहाँ की आम मतदाता जनता, भाई मेरे, बहन मेरे, माता बहनें सब मेरे लिए उसी तरह से समर्पित है। एक चीज़ कि काफ़ी सालों से आप बता रही हैं कि 3 साल से यहाँ काम कर रही हैं। यहाँ जनता की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है? बहुत सारी समस्या यहाँ बेसिक। जब यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं तेज प्रताप जी, वहाँ इन 5 सालों में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। विकास के नाम पे एकदम बिल्कुल, वो कभी विधायक बनने के बाद 7 से 8 बार ही यहाँ पर पूरे विधानसभा में 5 सालों के दौरान यहाँ आए हैं। ये काफ़ी आक्रोशित यहाँ की जनता, विकास के नाम पे बेवकूफ़ उनको बना है। यहाँ की जनता को, आवाम को मतलब कोई काम नहीं कि कहीं कोई विकास नहीं। कहीं सरकार भी तो दोषी है, क्योंकि सरकार तो आपकी ही है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची है। यहाँ की जो सरकार की मूलभूत जो योजनाएं थी, रोड, बिजली, तो नेताओं का तो काम सिर्फ होता है उनकी योजनाओं का मॉनिटरिंग करना। काम करना तो सरकार के प्रशासन का ही काम होता है। तो जब सरकार अगर काम करेगी तो नेता उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, इनका दायित्व बनता है कि अपनी पुरजोर तरह से विरोध करके सरकार का और अपनी योजनाओं को यहाँ लागू करवाते हैं। ये इनकी कमी है। योजनाओं की कमी नहीं है, बिल्कुल प्रशासनिक कोई कमी नहीं। अर्थ ये माना जाए ना कि सरकार करने में सक्षम नहीं है। सरकार बिल्कुल सक्षम है। ये यहाँ का रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं सरकार के लिए। यहाँ के जो विधायक थे बिल्कुल नहीं काम करते थे और कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाते थे। आवाम की जो परेशानी है वो सुनेंगे तब ना कहीं पहुँचाएंगे। तो इस तरह की इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विकास की लहर यहाँ महुआ में लेकर आए हैं, मेडिकल कॉलेज से लेकर, रोड से लेकर, बिजली से लेकर और 7 निश्चय योजना तक जन जन तक पहुँचा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इस कोरोना काल में जो उन्होंने सराहनीय कार्य किया है वो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक चीज़ और है, चूंकि वो तो कहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज है वो उन लोगों ने दिया है, नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया। आप जब बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है, तो ये जनप्रतिनिधि है, इनका दायित्व इनका भी बनता है और सरकार की बनती है। अगर सरकार क्रेडिट लेने की हो रहा है, क्रेडिट लेने की हो रही, अगर सरकार वहाँ पर पारित नहीं करता तो ये कैसे बनता? शिलान्यास तो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हुआ। तो मैंने ये माना जाए कि जो बनाई गई योजना है जो भी है उसमें वहाँ सहयोग नहीं मिलता, तो फिर तो वो भी अगर सहयोग नहीं करता तो फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं हो। बिल्कुल नहीं, सरकार का भरपूर सहयोग रहा। तो सरकार का भी सहयोग रहा और तेज प्रताप जी का भी सहयोग रहा। उनका इनिशिएटिव था, नहीं बोलती हूँ कि इनिशिएटिव नहीं था, उनका भी इनिशिएटिव था, उसके लिए मैं मानती हूँ। लेकिन सरकार पूरी तरह से सक्षम थी और पूरा भरपूर सहयोग किया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार हम सब व्यक्त करते हैं कि इस तरह से मेडिकल कॉलेज यहाँ देकर एक विकास का बहुत बड़ा आवाम यहाँ पर स्थापित हो चुका है। सामने भी एक डॉक्टर है, क्या कहेंगे? डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर। मेरी कोई उनसे लड़ाई नहीं है। बेसिकली मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, वो डेंटिस्ट हैं, दोनों में 2 डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर इन 3 सालों में आप आम जनता के भी चले जाइए, यहाँ 36 पंचायत और 2 नगर पंचायत है, वहाँ जाके आप सर्वे करा लीजिए, असेसमेंट करा लीजिए कि इन 3 सालों में मैं जनता के बीच में रही कि वो रहे। टक्कर कहाँ है, लड़ाई कहाँ है? लड़ाई बिल्कुल नहीं। अच्छा, जीत के आएंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? बहुत सारा बेसिक मेरे दिमाग में इन 3 सालों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बहुत सारा मेरी योजनाएं हैं मैं जो यहाँ करना चाहती हूँ और करूँगी भी। सबसे पहले है कि चौमुखी विकास करना हर तरह से। यहाँ शिक्षा के लिए देखना है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का अच्छा हो, मेडिकल जो सुविधा है आपको पीएससी लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे, उनमें वहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध हो, आवाम को परेशानी ना हो, आम जनता की परेशानी ना हो। उसके साथ साथ यहाँ देखते थे
कि जो गांधी चौक से जो एरिया था बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ हमेशा आए दिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी। उसके बारे में मेरा बहुत ज़्यादा ये था सोचना कि फ्यूचर में उसके लिए काम करेंगे। साथ साथ यहाँ सुदूर गांव से महिला खरीदारी के लिए अनुमंडल में जाती है, महुआ प्रखंड में, तो वहाँ देखते थे कि कहीं शौचालय का व्यवस्था नहीं है, तो नगर निकाय में शौचालय का वो जगह जगह हमें उसका व्यवस्था सबसे पहले करेंगे, वो मूलभूत परेशानी है। यहाँ देखते थे मेरे जो भाई युवा भाई हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार के लिए अवसर है, लेकिन कहीं भी खेल कूद के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। आपको पता होगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, पता है कि बहुत सारा काम करने के बाद भी स्ट्रेस इंसान के मेंटल स्ट्रेस रहता है, उसको रिलीज करने के लिए कहीं ना कहीं खेल या मेडिटेशन के द्वारा वो एक अहम रोल निभाता है। तो मेरा एक अहम रोल होगा युवा भाई के लिए स्टेडियम का यहाँ निर्माण करा, स्टेडियम यहाँ के बच्चों के खेल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें हैं जो जीत करके आएंगी तो आप जी, करेंगे। बिल्कुल। कितनी सीटें जीत रही हैं इस बार? मैं तो बोलूँगी पूरी की पूरी, क्योंकि हमारे विकास पुरुष जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर उनसे किसी का ये मुकाबला ही नहीं है। आप देखिए इन 5 सालों में जो उन्होंने किया हर वर्ग के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नॉर्मल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो या जनरल लोग हो, हर के लिए किया। हर छोटी बड़ी योजना को उन्होंने देने का काम किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ बिहार में विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, दोनों का एकदम कोऑर्डिनेशन वाला गवर्नमेंट, और कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ जो डेवलपमेंट और विकास हुआ इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस बार हम लोग उनकी ताजपोशी नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली ताजपोशी करने जा रहे हैं। एक और सवाल, चूंकि बिहार है और ऐसा माना जाता है कि जातीय समीकरण के बिना यहाँ चुनाव संभव नहीं है, जी। कितना मानती हैं इसको? इसको तो मानते हैं, जातीय समीकरण तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये है, अहम रोल अदा करता है। लेकिन इस बार हर जगह पे, हर पंचायत में जहाँ हम घूम रहे हैं या बिहार का जो सर्वे हो रहा, लोग ये मान चुके हैं कि नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट ने यहाँ डेवलपमेंट बिहार में किया। कोई इस बात से इनकार नहीं करने को तैयार है। युवा हमारे भाई सबसे ज्यादा जागरूक हैं। जातीय असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। विकास का ही मुद्दा रहेगा, काम पर ही वोट में। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि जीत जाए। बिल्कुल 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 डेफिनेटली। अच्छा, मेरे बिहार की तो बात नहीं करेंगे, यहाँ 8 की 8 जो सीटें हैं वैशाली जिले में, उसमें कितनी सीटें आप दे रही हैं? हम यहाँ अपने गठबंधन के सारे सीट को जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अपनी गठबंधन की तमाम सीटें जीत रहे हैं, और खास करके जो 243 सीट है पूरे बिहार में, उसको जीत करके सरकार भी बनाएंगे और नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में चुनाव जीतना और उसे किसी तरीके से भी जीत लेना, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण का उस पर काफ़ी असर होता है, लेकिन इनका कहना है कि काम और विकास ही इस बार जीत का आधार होगा। क्या नाम है? संजय के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, महुआ।